Question 14 of exercise 5.1. In the adjoining figure, ये जो फिगर दिया है नीचे, इस फिगर में नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स. फर्स्ट है वर्टिकली ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो हमें ये देखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से हैं इसमें, देखने में कौन से लग रहे हैं ऑब्ट्यूज, जो कि 90 डिग्री से बड़े होते हैं. अगर ये ऐसा एंगल है कोई तो ये एक्यूट एंगल होता है, और अगर कोई ऐसा एंगल है तो ये ऑब्ट्यूज होता है. ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है. तो हमें ये देखना है कि ऐसे एंगल्स जो हैं, बड़े वाले एंगल्स, 90 डिग्री से बड़े एंगल्स कौन से हैं. और तीसरा एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल. तो ये राइट एंगल है. तो इसमें देखें तो एक ये एंगल ऑब्ट्यूज है. अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूज है. एंगल BOC है ये वाला एंगल. तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का एंगल BOC और दूसरा एंगल है एंगल AOD एंड एंगल AOD. ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है. अब सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं, सेकंड फ्रेश पेज पर. एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. दो ऐसे एंगल्स जो कि एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी, यानी 90 डिग्री है उनका सम. तो अगर हम यहाँ देखें तो ऐसे कौन से एंगल्स हमको दिख रहे हैं, हमको दिख रहा है EOB जो कि 90 डिग्री है, और इसके बीच में एक ये लाइन जा रही है OA. तो हमारे पास दो एंगल हो गए, एक तो EOA, एंगल EOA, और एंगल AOB, एंगल AOB. ये दोनों, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम है 90 डिग्री, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं क्योंकि इनके कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म भी है ये वाली OA, और जो एक साइड पर और दूसरी साइड पर दोनों पर अलग अलग नॉन कॉमन आर्म्स हैं, एक ये और एक ये. तो ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी है. तो इनका आंसर हो गया एंगल EOA एंड एंगल AOB. थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये जो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो हमें देखने हैं जिनका सम 180 डिग्री हो और वो दोनों आपस में इक्वल हो. तो अगर हम यहाँ देखें तो एक एंगल है EOD, एंगल EOD जो कि हमको ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री है. और दूसरा है EOB, एंगल EOB. ये भी, ये दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो एंगल EOD और एंगल EOB को अगर हम मिला दें तो एंगल EOD प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. तो ये हो जाता है 180 डिग्री. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं और ये दोनों का सम 180 आ रहा है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री भी हैं, इसलिए ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. तो ये क्वेश्चन का आंसर है एंगल EOD एंड एंगल EOB. नेक्स्ट पार्ट देख ले इसका, फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर हम यहाँ देखें तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं. एक तो एंगल EOA है, एंगल EOA, और दूसरा एंगल है EOC, एंगल EOC. ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, इसलिए ये दोनों मिलकर के एक सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं.
और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए एंगल ई ओ ए एंड एंगल ई ओ सी आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री पेयर। ये हमारा इस फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो ये कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं बना रहे? लीनियर पेयर का मतलब है 180 डिग्री पे या लाइन पर नहीं। ए ओ बी एंगल ए एंगल ई ओ ए, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक, एंड एंगल ए ओ बी, ये एक लीनियर पेयर नहीं बना रहे, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये एक एडजेसेंट एंगल्स है फर्स्ट। इसके बाद सेकंड देखें तो यहाँ से एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल ई ओ डी, ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल ई ओ डी। एंड थर्ड है एंगल ई ओ डी और एंगल डी ओ सी। एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी, तो ये थ्री लीनियर पेयर्स बन गए, थ्री एडजेसेंट एंगल्स बन गए जो कि लीनियर पेयर नहीं है। तो हमारे आंसर हो गए एंगल ई ओ ए एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, फिर एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। तो ये हमारे तीन एडजेसेंट एंगल्स के पेयर हो गए हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं है। ये हमारा इस फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 5.1 के ऑल 14 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं।